जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फैमिली पेंशन पर अपने डिस्कशन की शुरुआत करेंगे और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फैमिली पेंशन कितने प्रकार की होती है और उन सभी प्रकारों पर संक्षेप में नजर डालेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम उन सभी पेंशन्स को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि फैमिली पेंशन किन सैनिकों की फैमिली को ऑथराइज होती है। तो ये दो कैटेगरीज की फैमिलीज को ऑथराइज होती है। नंबर एक, उन सैनिकों की फैमिली को जिनकी डेथ सर्विस के दौरान हो जाती है। इस पे कोई निर्भर नहीं करता कि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी थी। अगर नौकरी के दौरान डेथ हुई तो उनकी फैमिलीज को फैमिली पेंशन मिलेगी। और नंबर दो कैटेगरी, वो सैनिक जो रिटायर हो चुके थे और जब उनकी डेथ हुई तो उनको सर्विस पेंशन मिल रही थी। अगर सैनिक को सर्विस पेंशन मिल रही थी तो उनकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं कि फैमिली पेंशन के तीन मेन प्रकार क्या क्या हैं। तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि किस फैमिली को कौन सी पेंशन मिलेगी? ये डिपेंड करता है कॉज ऑफ डेथ पे, यानी कि सैनिक की डेथ का कारण क्या था, उस पे डिपेंड करेगा कि उनकी फैमिली को इन तीनों में से कौन सी फैमिली पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एक एक करके इन तीनों फैमिली पेंशन को संक्षेप। सबसे पहले ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। सबसे पहले इसका रेट क्या होता है? ये मिलती है लास्ट ड्रॉन पे का 30%। जैसे अगर लास्ट ड्रॉन पे यानी बेसिक पे, एमएसपी और छोटे मोटे एलिमेंट जैसे क्लासिफिकेशन पे, टेक्निकल पे और एक्स ग्रुप पे मिलाकर 1 लाख रुपए थे तो उनकी फैमिली को 30,000 रुपए फैमिली पेंशन मिल जाएगी। नंबर दो, ये मिलती किन सैनिकों की फैमिलीज को है? वो सैनिक जिनकी डेथ या तो रिटायरमेंट के बाद हुई है और या सर्विस के दौरान हुई है पर उनकी डेथ का सर्विस से या आर्मी नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे नंबर एक, ऐसी किसी बीमारी के कारण डेथ हुई है जो कि फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई है, जैसे कि कैंसर, या फिर डेथ हुई ऐसे किसी एक्सीडेंट में, जैसे वो घर में गए हुए थे और लीव के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ बाइक चलाते हुए जिसका नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं था, तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल जाएगी। नंबर दो, स्पेशल फैमिली पेंशन। तो इसमें रेट कितना होगा? इसमें रेट होगा 60% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे, यानी अगर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, एमएसपी और छोटे मोटे एलिमेंट मिलाकर 1 लाख रुपए थी तो फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी 60,000 रुपए पर मंथ। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशल फैमिली पेंशन 18,000 रुपए से कम नहीं हो सकती। मतलब अगर किसी जवान की डेथ हुई और स्पेशल फैमिली पेंशन को उनकी पे के 60% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया और मान लीजिए वो 16,000 रुपए आए, फिर भी फैमिली को 18,000 रुपए स्पेशल फैमिली पेंशन मिल जाएगी। स्पेशल फैमिली पेंशन किन सैनिकों की फैमिली को मिलेगी? दो कैटेगरी के सैनिकों को। नंबर एक, वो सैनिक जिनकी डेथ सर्विस के दौरान हुई और यह पाया गया कि उनकी डेथ का कारण फौजी नौकरी या फौजी ड्यूटी थी। और नंबर दो, उन सैनिकों की फैमिली को जिनकी डेथ रिटायरमेंट के 7 साल के अंदर हुई पर यह पाया गया कि डेथ का कारण वो इंजरी या वो बीमारी थी जिसका कारण फौजी नौकरी थी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर एक, वो सैनिक जिनकी डेथ नौकरी के दौरान एक्सट्रीम वेदर में हुई, जैसे कि बहुत गर्मी या बहुत सर्दी में, राजस्थान में पोस्टेड थे, हीट स्ट्रोक से डेथ हो गई तो स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। नंबर दो, हाई ब्लड प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड थे, ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके कारण डेथ हो गई। नंबर तीन, एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई जब वो ट्रैवल कर रहे थे फौजी ड्यूटी में। फॉर एग्जाम्पल, फौजी गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे या फौजी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे थे या फिर इंटर यूनिट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंटर यूनिट बास्केटबॉल मैच चल रहा था, हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई तो स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट, अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान अपने ऑफिस से घर जा रहा था या फिर घर से ऑफिस आ रहा था, चाहे वो अपनी बाइक पे ही जा रहा था, तो भी उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी क्योंकि उसको ड्यूटी पर माना जाएगा।
और अंत में अगर कोई जवान यूनिट से घर लीव पर जा रहा है या लीव से वापस आ रहा है किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, चाहे वो ट्रेन से हो चाहे प्राइवेट टैक्सी से हो, लीव के दौरान जो यात्रा होगी, चाहे लीव जाते हुए चाहे लीव से वापस आते हुए, उस यात्रा को ड्यूटी माना जाएगा। और अगर उसके दौरान एक्सीडेंट होता है और डेथ हो जाती है तो फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिल जाएगी। तो ये था स्पेशल फैमिली पेंशन। अब आते हैं लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन पर। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का रेट कितना होता है? 100% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे। मतलब अगर उनको बेसिक पे, एमएसपी, टेक्निकल पे, क्लासिफिकेशन पे और एक्स ग्रुप पे मिलाकर 1 लाख रुपए मिल रहे थे तो उनकी फैमिली को उतनी ही 1 लाख रुपए फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी उनकी डेथ के बाद। और लिबरलाइज पेंशन मिलेगी किनकी फैमिली को? ये उन सोल्जर्स की फैमिली को मिलेगी जिनकी डेथ वॉर या ऑपरेशंस के दौरान हुई है। और नंबर 2, उन सैनिकों की फैमिलीज को जिनको इनवैलिड आउट कर दिया गया था ऐसी इंजरीज के लिए जो उनको वॉर या ऑपरेशंस के दौरान हुई थी। इनवैलिड आउट का मतलब है कि वॉर या ऑपरेशंस के दौरान सैनिक को कोई इंजरी हुई, वो हॉस्पिटल में गए और उनको डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये सैनिक फौजी नौकरी के लायक नहीं है, तो उनको इनवैलिड आउट कर दिया गया। तो उनको वॉर इंजरी पेंशन मिल रही थी, पर जब उनकी डेथ हुई, अगर वो नौकरी के 7 साल के अंदर हुई और ये पाया गया कि डेथ का कारण वही इंजरी थी जो उनको ऑपरेशन के दौरान हुई थी, तो उनकी फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलेगी जो कि 100% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे होगी। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इन कारणों के, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, वॉर, जैसे कि कारगिल वॉर के कारण जिनकी डेथ हुई थी। नंबर 2, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जैसे कि कश्मीर वैली में। नंबर 3, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पोस्टेड थे और उसके दौरान या तो फ्लड आ गई या गोली लग गई या फिर एवलांच हो गई। नंबर 4, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण, जैसे कि सियाचिन में पोस्टेड थे और सर्दी के कारण डेथ हो गई। ठीक है। अगला, बैटल इनॉकुलेशन के दौरान या फिर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जिसके अंदर लाइव एमुनिशन यूज हो रहा था, जैसे कि राजस्थान में एक्सरसाइज चल रही थी और उसके कारण ग्रेनेड फट गया या फिर बॉम्ब फटने के कारण डेथ हो गई। नंबर 6, ऐसी कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही थी जैसे कि रिवर क्रॉसिंग और उसके दौरान डूबकर डेथ हो गई। और लास्ट, अगर आप किसी पीस कीपिंग मिशन में जैसे सूडान या सोमालिया में तैनात थे और उसके कारण डेथ हो गई। तो ये थे पेंशन के, फैमिली पेंशन के 3 प्रकार और ये किन किन को मिलेगी। अगले वीडियो में हम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।